इस वीडियो में देखेंगे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। ये वीडियो हम पहले भी बनाए थे लेकिन पता नहीं किस कारण से अपलोड नहीं हुआ था, तो सिर्फ वियोजन अभिक्रिया का ही वीडियो अपलोड हो गया था। तो ये उनके पहले वाला था, 1 नंबर वाला ये, तो ये अपलोड नहीं हुआ था, तो इसको हम दे रहे हैं फिर से। तो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा देखें तो कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ में या तो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, आपस में अभिक्रिया करके नए भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यहाँ पर तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों तत्व है और ये अभिक्रिया में भाग लेके एक नया चीज़ बना रहा है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। तो यहाँ पर वही कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जैसे तत्व हो सकता है या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसे दूसरा भाषा में योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। योगात्मक मतलब होता है योग का अर्थ होता है जोड़। यहाँ पर ये सब धन चिन्ह के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है और एक नया चीज़ बन रहा है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा जल, उसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर ये मैग्नीशियम का एक फीता होता है जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है, और जब ये जलता है मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये जो होता है श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। श्वेत प्रकाश यानी बहुत ज़्यादा श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट के साथ ये जलता है। तो पहले के जो ज़माने थे, कैमरा में जब फ्लैश नहीं होता था तो उस वक्त फ़ोटो खींचने के लिए रात में इसी मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता था कुछ देर के लिए, और ये बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है जिसके साथ बहुत ही तेज सफ़ेद रोशनी निकलता था, तो उस वक्त फ़ोटो को क्लिक कर लिया जाता था। ये उस ज़माने का था जब फ्लैश का खोज नहीं हुआ था, फ्लैश नहीं था उस कैमरे में। उसी तरह आयरन का अभिक्रिया जब सल्फर से कराया जाता है तो बनता है आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड। उसी तरह CO2 गैस, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर सल्फर ट्राई गैस बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको कली चूना बोला जाता है। कली चूना को जो जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है बुझा हुआ चूना, यानी कि ताज़े चूना को जब जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है तो बन जाता है भाखड़ा चूना यानी बुझा हुआ चूना। जल से करेंगे तो बुझ जाएगा, तो इससे भी याद रख सकते हैं जल से अभिक्रिया कराएं चूना का, वो हो गया बुझा हुआ चूना। इसी तरह हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराने पर HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, या इसी को संगमरमर भी बोल दिया जाता है, CaCO3, और साथ में जल बनता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके नए भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया या फिर उसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे में ये सब कुछ था। योगात्मक मतलब होता है जुड़ना, या संश्लेषण मतलब भी वही होता है बनना। तो ये सब कुछ नए चीज़ बन रहा है। और अभियोजन जो बताए थे वो दूसरा वीडियो जो चढ़ाए थे उसमें उल्टा हो जाता है कि इधर ये वाला चीज़ इधर रहता था, ये वाला इधर रहता था, यानी ये दोनों जब CO2 को तोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, जल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, मैग्नीशियम को तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, फेरस सल्फाइड को तोड़ेंगे तो Fe और S निकलेगा, फेरस और सल्फेट निकलेगा, सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राई, 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे यहाँ, 2 यहाँ,
कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कली चूना बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बनता है, इसको बोलते हैं भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना भी बोल दिया जाता है। एक ही है, जल का बस जैसे जल लग जाएगा तो बुझ जाएगा, वैसे भी जल का काम होता है किसी भी चीज़ को बुझाने के लिए। तो यहाँ पर चूना CaO, इसको जब जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जब अभिक्रिया होता है तो ये उष्माक्षेपी होता है, अर्थात इसका मतलब यहाँ पर उष्मा का निर्माण होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में उष्मा देता है, जो कि पानी, जैसे पानी में डालेंगे चूना को, वो पानी खौलने लगता है, चूना भी खौलने लगता है, तो वो खौलता है जो है वो उष्मा के कारण खौलता है। ये अभिक्रिया होता है रासायनिक, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि उष्मा देता है। उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन अब का अभिक्रिया करेंगे तो ये सब कुछ बनेगा। तो अब देखेंगे अगला विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है।